जिस तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है, मैं समझता हूं कि मोदी सरकार डरी हुई है। मैं आ रहा था तो रोका जा रहा है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग शामिल होने वाले हैं। देश में एक ऐसा समय है कि जो आरोपी है सरकार उसके साथ खड़ी है, जो न्याय मांग रहे हैं वो आज रोड पे है। एक काम नहीं मोदी सरकार ने किया, कुलदीप सेंगर के साथ पूरी पार्टी खड़ी थी, चिन्मयानंद के साथ पूरी पार्टी खड़ी थी। जो आरोपी लोग होते हैं भारतीय जनता पार्टी उनका साथ देती है, उनको बचाती हुई आती है। जिस पर FIR होती है वो आज खुला घूम रहा है। जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनको बैरिकेटिंग में बांधा जा रहा है। आपने देखा होगा जिस तरह से 3 काले कानून ला करके किसानों पर अन्याय अत्याचार कर रहे थे, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा हुआ, मोदी सरकार को झुकना पड़ा। देश के लिए ना कोई अपनी बेटी देगा, ना कोई भाई देगा, ना कोई अपना बेटा देगा कि जो ओलंपिक में पदक लाएं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बना दी है आपने। पहले तो किसान परेशान था, नौजवान परेशान था, आज हमारे पहलवान साथी परेशान है। ये मोदी सरकार की क्रूर नीति है, इसके खिलाफ आज पूरा देश इनके साथ खड़ा है। ब्रजभूषण जब ऐसी बातें कर रहा है, सामने आए ना, FIR दर्ज है, पुलिस उसको गिरफ्तार करके नार्को टेस्ट कराए, लेकिन वो करा नहीं रही है, वो बच रही है। बयानबाजी सिर्फ हो रहा है, सिर्फ बयानबाजी। ये क्या करते हैं, सिर्फ ये बयानवीर हैं, क्योंकि ये कायर लोग हैं। ये सिर्फ बयान दे करके झूठा प्रोपेगेंडा। इस वक्त देश के हम उस इलाके में हैं जिस इलाके से देश को न्याय मिलता है, देश की तकदीर बदलती है, देश की तस्वीर बदलती है, देश का भविष्य तय होता है। और उसी इलाके में आज बेटियां कैंडल लेके पहुंच गई हैं कि उनके साथ न्याय हो जाए। तो न्याय हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हजारों की संख्या में लोग उनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। मगर यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर संसद है, राष्ट्रपति भवन है, तमाम बड़े मंत्रालय हैं, तमाम मंत्रियों के घर हैं, आवास हैं, उनके दफ्तर हैं, मगर न्याय जो है वो दूर है। यहाँ पर और भी लोग हैं। यहाँ पे सचिन हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के हैं। आप भी यहाँ पर हैं और हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं। और उस इलाके में, जिस इलाके से देश की तकदीर और तस्वीर तय की जाती है, बेटियाँ का कहना है कि न्याय मिल जाए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं न्याय तो मिल रहा है, जांच तो हो रही है। यहाँ पर क्यों आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आपने देखा है कि पूरे देश में आज पूरा देश, हमारी जो बहनें हैं और भाई हैं, जो लगातार अन्याय और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा है। और निश्चित तौर पे मोदी सरकार लगातार ब्रजभूषण शरण को बचाती हुई आ रही है। मैं कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं देश में एक ऐसा समय है कि जो आरोपी है सरकार उसके साथ खड़ी है, जो न्याय मांग रहे हैं वो आज रोड पे हैं। हमारे साथ में देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे अपनी बहन बेटियों के साथ, भाइयों के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है। वो अपने अन्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत देश लोकतंत्र देश है, यहाँ अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार है। जिस तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है, मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार डरी हुई है। मैं आ रहा था तो रोका जा रहा है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग शामिल होने वाले हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मोदी सरकार का जो डर है, ये दिखाता है कि इनकी तानाशाही अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। जिस पर FIR होती है वो आज खुला घूम रहा है। जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनको बैरिकेटिंग में बांधा जा रहा है। कल मैं ब्रजभूषण के खिलाफ जब आंदोलन में शामिल जो पहलवान थे उनसे जब मिल रहा था, तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था, तो बजरंग पुनिया जी ने कई बातें बताई। तो मैं समझता हूं कि आज देश को खड़ा होना पड़ेगा, हमारे भाइयों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार, ये एक काम नहीं मोदी सरकार ने किया। कुलदीप सेंगर के साथ पूरी पार्टी खड़ी थी, चिन्मयानंद के साथ पूरी पार्टी खड़ी थी। जो आरोपी लोग होते हैं भारतीय जनता पार्टी उनका साथ देती है, उनको बचाती हुई आती है। आपने देखा होगा जिस तरह से 3 काले कानून ला करके किसानों पर अन्याय अत्याचार कर रहे थे, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा हुआ, मोदी सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में ब्रजभूषण शरण जेल में होगा। हमारे पहलवानों की जीत होगी, ये देश की जीत होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि आज मोदी सरकार को अपना आईना देखना चाहिए, क्योंकि हम बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी गए हैं विदेश और वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं वो देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितने भी हमारे पहलवान साथी हैं, इन्होंने देश विश्व में कीर्तिमान हासिल किया। गौरव हुआ भारत देश को कि हमारी जो बहन है विनेश फोगाट, जो हमारा भाई है बजरंगी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने देश का कीर्तिमान हासिल किया, आज उसके जो आरोपी लोग हैं मोदी सरकार उनको बचा रही है। मोदी जी विदेशी दौरा कर रहे हैं, कौन सा गौरव हासिल कर रहे हैं? आज यहाँ देश में ऐसा माहौल है कि मैं समझता हूँ कि पूरा देश और विश्व भी देख रहा है कि आज के समय में जिन्होंने मेडल लाया देश के लिए, उनके साथ में जाती हुई है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं? कोई अपना
देश के लिए ना कोई अपनी बेटी देगा, ना कोई भाई देगा, ना कोई अपना बेटा देगा कि जो ओलंपिक में पदक लाएं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बना दी है आपने हर फील्ड में। पहले तो किसान परेशान था, नौजवान परेशान था, आज हमारे पहलवान साथी परेशान है। ये मोदी सरकार की क्रूर नीति है, इसके खिलाफ आज पूरा देश इनके साथ खड़ा है। मैं समझता हूं कि सरकार को झुकना पड़ेगा। ब्रजभूषण जी आने वाले समय में जेल जाएगा। लेकिन ब्रजभूषण का कहना है कि हम निर्दोष हैं, ये सब झूठा आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के कुछ नेता इसकी आंदोलन के पीछे हैं। मैं समझता हूं कि ब्रजभूषण जब ऐसी बातें कर रहा है, सामने आए ना, FIR दर्ज है, पुलिस उसको गिरफ्तार करके नार्को टेस्ट कराए, लेकिन वो करा नहीं रही है, वो बच रही है। बयानबाजी सिर्फ हो रहा है, सिर्फ बयानबाजी। ये क्या करते हैं, सिर्फ ये बयानवीर हैं, क्योंकि ये कायर लोग हैं। ये सिर्फ बयान दे करके, झूठा प्रोपगंडा करके, मैं समझता हूँ देश को ध्रुवीकरण की सियासत की ओर लेके जाते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं सच्चाई की आने वाले समय में जीत होगी। हमारे जो पहलवान भाई और बहनें हैं जो संघर्ष कर रही हैं, आज आप देख रहे हो कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ जमा हुए हैं, उनके साथ खड़े हैं, देश आज खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सच की जीत एक ना एक दिन जरूर होगी और निश्चित तौर पे हम लोगों को सफलता मिलेगी। तो सफलता मिलेगी और जीत होगी न्याय की। न्याय लेकिन कब जीत होगी? उस इलाके में है पहलवान जिस इलाके से देश की तकदीर बदली जाती है, तस्वीर बदली जाती है, कानून लाए जाते हैं, लोगों को न्याय की उम्मीद होती है। मगर उस इलाके में जब आके पहलवान अपने न्याय की गुहार लगाते हैं तो गुहार पहुंच पाती है सरकार के पास कि नहीं पहुंच पाती, सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको क्या लगता है कि न्याय जो पहलवान जिस बात की गुहार लगा रहे हैं वो आसानी से मिल पाएगी, या उसके लिए अभी और भी अखाड़ा में कुश्ती लड़नी पड़ेगी पहलवानों को? नमस्कार।